Hey guys, Vande Mataram. This is Avinash Singh here, and right now I'm on vessel, and I uploaded last video on YouTube, and there are so many questions and queries came from your side. So यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि डीपी वेसल्स कैसे ज्वाइन करना है, डीपी वेसल्स में क्या क्या टाइप का काम होता है, मेन फ्लीट अच्छा है या डीपी वेसल्स अच्छा है, एंड मेनी मोर, सो मेनी क्वेश्चंस केम. So guys, here are some of the answers what I think all about this. मैं आप लोगों के सामने ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना चाहूँगा. सबसे पहले तो ये कि डीपी वेसल ज्वाइन कैसे करना है. सो गाइज हाउ आई ज्वाइंड इज, मैं इनिशियली मेन फ्लीट में था, मैं मेन फ्लीट में सेल करता था और आई कम टू नो अबाउट द वैकेंसी. आई अप्रोच डायरेक्टली टू द कंपनी नेम वॉज उदया शिपिंग. सो मैं गया उनके पास, मैंने बोला एंड दे टोल्ड मी दैट ओके हम कोशिश करते हैं आपका रिज्यूमे डाल के और समथिंग. एंड लकीली शायद मुझे ऐसा लगता है कि देयर वाज सम अर्जेंट वैकेंसी, और तो उन्होंने ट्राई करा. इसके बाद शायद वहाँ से इंटरव्यू का कॉल आया. आई हैव गॉन थ्रू द इंटरव्यू. सम ऑफ माई फ्रेंड्स दे वर सेलिंग इन DP2 वेसल्स. सो उनके थ्रू मैंने कुछ उनसे पूछ लिया था कि क्या क्या किस टाइप का काम होता है, क्या नहीं होता है. एवरीथिंग आई गेट फेमिलियर विथ यू नो. मैं कभी काम तो नहीं करा था, मैंने कभी देखा था फ्रैंकली स्पीकिंग DP2 वेसल्स, बट यस मैंने सुन काफ़ी रखा था कि ठीक ठाक होता है, बढ़िया होता है, आगे चल के सैलरी एंड ऑल सब कुछ ठीक ठाक सा हो जाता है. सो गाइज मैंने सुना हुआ था इन सब चीज़ों के बारे में. एंड देन जस्ट मिनट, मैं बैठ जाता हूँ. ओके. सो गाइज मैं ट्राई किया, मैं गया, मुझे पता चला, मैं वैकेंसी के लिए गया उनके पास. एंड देन दे सेड कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है देन ठीक है. तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे वगैरह सेंड करा, तो उनके पास शायद अर्जेंट वैकेंसी रही होगी. एंड लकीली आई गॉट चांस टू वर्क इन अरामको. सो फिर पहले तो दुबई से उनका कॉल आया मुझे. दे टुक इंटरव्यू, सम नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने पूछा, एंड DP रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा. तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं, कुछ चीज़ें फैमिलियराइजेशन टाइप का उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछा था. एंड वर्क स्पेसिफिक उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछा. तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि इस प्रोफेशन में पहले से थे, DP लाइन में थे, वो DP वेसल्स पे थे. तो मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था चेकलिस्ट एंड ऑल एवरीथिंग के बारे में, किस टाइप का काम होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है. तो उसके बेसिस पे आई हैव गॉन थ्रू द इंटरव्यू एंड आई गॉट सेलेक्टेड. तो वहाँ सेलेक्ट हुआ एंड देन कंपनी टोल्ड मी टू डू DP कोर्स. सो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टार्ट होता है यार कि आप DP2 वेसल्स पे जाते हो तो आपको DP कोर्स चाहिए ही होगा, ठीक है. सो मैंने DP कोर्स करा, और DP कोर्स आई हैव डन, इट कॉस्ट मी अराउंड 35,000 रुपीज़. 35,000 रुपीज़ में DP बेसिक कोर्स हुआ पहले. DP बेसिक कोर्स होने के बाद मैंने कंपनी में वापस अप्लाई किया, मतलब कंपनी के पास गया. देन कंपनी टोल्ड मी कि यार एक और इंटरव्यू होने वाला है, एंड द पोर्ट कैप्टन विल डायरेक्टली कॉल एंड फ्रॉम सऊदी. सो मुझे लगा यार कि भाई ये तो काम गड़बड़ सा है, मतलब अब पता नहीं किसी तरह तो ये वाला ही पास हुआ था, अभी इसका पता नहीं क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा. एंड देन पोर्ट कैप्टन ने मुझे मैसेज किया, व्हाट्सएप मैसेज किया उन्होंने. एंड ही सेड कि व्हेन एवर यू विल बी रेडी बताना मुझे, विल गेट सम यू नो इंटरेक्शन और समथिंग, कुछ क्वेश्चंस वगैरह मैं पूछूंगा, एंड देन वी विल डिसाइड दैट वेदर वी शुड टेक यू और नॉट. आई सेड ओके सर, आई एम फ्री. दैट टाइम आई वाज फ्री, सो आई टोल्ड देम ओके सर आई एम रेडी. एंड by evening he called me, and again he started some same questions, some from with the general introduction, basic interactions. And then उसने पूछना स्टार्ट किया उन्होंने DP के बारे में, कुछ यही कि अप्रोचेस क्या होते, कैसे करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, 500 मीटर चेकलिस्ट वगैरह के बारे में सुना है कि नहीं, समथिंग लाइक दैट. पैसेज प्लानिंग पहले कभी करा है कि नहीं, और सेफ्टी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन. तो सेफ्टी का तो क्या होता है यार, सेफ्टी इज़ एवरीवेयर इज़ द सेम. जो बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं उस सारे वेसल्स पे, वेदर इट इज़ मेन फ्लीट वेसल और ऑफशोर वेसल्स,
आप किसी भी वेसल पे जाओ तो सेफ्टी के जो क्राइटेरिया हैं, सेफ्टी की चीज़ें ऑलमोस्ट सेम टू सेम होती हैं। सो उसमें तो कुछ हार्ड एंड फास्ट होता नहीं है यार, बट हाँ अब डीपी और वर्क स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, थोड़ा सा इनिशियली प्रॉब्लम हुआ। बट हाँ अच्छी बात ये थी कि मैंने अपने दोस्तों से बात कर लिया था, तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं लोग, और उस बेसिस पे उन्होंने मुझे बताया हुआ था। तो उस बेसिस पे मैंने आंसर किया और फाइनली मैं सेलेक्ट हुआ एंड देन आई ज्वाइंड। सो इस तरह से तो मैंने डीपी वेसल्स एक्सीडेंटली बोलो या किसी तरह बोलो आई लैंडेड। सो अब डीपी वेसल्स पे गया यार, मेन चीज़ वहाँ ही स्टार्ट होने वाला था, बिकॉज काम पूरी तरह से अलग था। मेन फ्लीट और डीपी में बिल्कुल टोटली डिफरेंट। यहाँ स्पेसिफिकली आप ऑयल फील्ड में काम करते हो या गैस फील्ड में रिग्स के साथ काम करते हो। यहाँ पे कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, आपको कंटिन्यूसली रिग प्लेटफॉर्म से कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करना होगा। जब तक आप उनके साथ काम करोगे, रिग के अंदर काम करते हो, तब तक उनसे मतलब जब तक कार्गो डिलीवर कर रहे हो या उनसे कुछ बैकलोड ले रहे हो, कुछ जब तक कंटिन्यूसली उनसे आपको इंटरेक्ट करना होता है, कंटिन्यूसली उनसे बात करनी होती है। सो ऑब्वियसली कम्युनिकेशन इज़ द की, कम्युनिकेशन शुड बी गुड, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होता है। सो शुरू में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ इनिशियली, बट हाँ कैप्टन एंड चीफ ऑफिसर जो मुझे मिले ओके सो थे, काफ़ी सुनाया भी उन्होंने, काफ़ी सिखाया भी उन्होंने। तो ये होता ही यार, इनिशियली आप कोई चीज़ नया स्टार्ट करते हो तो थोड़ा बहुत तो होता है कि आप डायरेक्टली जाके ऐसा नहीं है कि परफेक्ट बन जाते हो, और कुछ तो शुरू में तो थोड़ा सुनना पड़ता है। सिखाने के लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग काफ़ी आपको कंफर्ट जोन में ले जाके सिखाते हैं, और कुछ लोग डांट डपट के सिखाते हैं, तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। But slowly in 15 to 20 days I slowly started getting habituated with all these things, और सब कुछ नॉर्मल होने लगा, मुझे काम मज़ा भी आने लगा, मुझे अच्छा लगा कंपैरेटिवली। अब क्वेश्चन ये आता है कि मेन फ्लीट और DP2। सो यार मुझे पर्सनली अब जो है DP2 ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इसमें जो 2-3 चीज़ें जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया, पहली चीज़ तो ऑब्वियसली शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, एंड दूसरा इज सैलरी। सो इनिशियली व्हेन यू ज्वाइन DP2 वेसल्स आफ्टर बेसिक कोर्स, तो आपको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती। $40-50 $60 तक आपको पर डे के मिलते हैं। $60 पर डे मतलब $1800-1900 इन अ मंथ आप लोगे। उसके बाद आप एडवांस कोर्स करते हो। एडवांस कोर्स का क्या है कि बेसिक में आपको 60 डेज़ का DP टाइम चाहिए होता है। बेसिक में 60 डेज़ DP टाइम का मतलब ये है कि आप बेसिक करने के बाद जब DP वेसल्स पे जाते हो तो वो वेसल ऑन हायर्ड होना चाहिए, DP चार्टर पे, DP2 चार्टर पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप DP2 चार्टर पे जाओगे, वो वेसल काम कर रहा है उस पर, तो आप अपने 60 डेज़ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है एडवांस करने के लिए। 60 डेज़ मतलब अगर एक दिन में 2 घंटे भी DP चलता है तो आपका एक दिन काउंट हो जाता है। तो ऐसे करके आपके 60 डेज़ तो ईजिली कंप्लीट हो जाते हैं। उसमें कुछ पैसिव भी काउंट हो जाता है बेसिक के टाइम में। तो 60 डेज़ होने के बाद आप वापस आते हो। आपको एक्चुअली जब बेसिक कोर्स करते हो तो आपको एक लॉग बुक मिलता है, जिसमें आपको हर चीज़ एंटर करना होता है कि इस डेट को इतने घंटे मुझे DP टाइम मिला, वो एक्टिव मोड था, पैसिव मोड था, क्या मोड था, और वर्क स्पेसिफिकेशन क्या था, सप्लाई किया हमने, एंकर हैंडलिंग किया हमने, टोइंग किया हमने, और हमने क्या किया, व्हाट एवर द वर्क स्पेसिफिकेशन आप उसमें लिखते हो। उसके बाद अगला चीज़ होता है कि आप जाते हो कहाँ पे, वापस एकेडमी DP2 का एडवांस कोर्स करना है। 60 डेज़ के बाद आप एडवांस कोर्स करते हो, एंड देन अगेन आपको शिप पे आना होता है, फिर से आपको 60 डेज चाहिए होता है। तो एडवांस कोर्स करने के बाद का सीन ये है कि ऐसा नहीं है कि एडवांस के बाद आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नहीं। एडवांस के बाद या तो सैलरी नहीं बढ़ती है, या बढ़ेगी भी तो यही $5-10 पर डे एक्स्ट्रा आपको मिलेगा। अगर आपको 50 मिलता है तो हो सकता है 60 मिलने लगे डॉलर पर डे, ठीक है। सो यहाँ तो अब वापस सेम प्रोसेस होता है। DP2 वेसल्स पे आपको फिर से 3 महीने निकालने होते हैं। 3 महीने इन द सेंस 60 डेज़, आपको जितने दिन में भी हो जाए वो करना होता है। एक बार आप वो कर लेते हो
तो हर बार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको डीपी कंफर्मेशन लेटर कंपनी देती है, वो आपको शिप से ही बना के ले जाना होता है या कंपनी को मेल करना होता है। कंपनी वो ओरिजिनल लेटर आपको कुरियर करेगी, क्योंकि जब आप डीपी अनलिमिटेड अप्लाई करोगे तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुरियर करना पड़ता है यूके, अलॉन्ग विथ योर लॉग बुक एंड योर कंफर्मेशन लेटर। तो आपको वो यूके सेंड करना होता है। तो यूके जब जाएगा, वहाँ सब कुछ चेक वगैरह होगा, सब जेन्युइन रहा तो आपका डीपी अनलिमिटेड लाइसेंस बन के आता है। नाउ अब आप आते हो मार्केट में। डीपी अनलिमिटेड लाइसेंस बनने के बाद हो सकता है कि फर्स्ट सेलिंग में आपको उतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिले, बट डेफिनेटली आप जैसे सेकेंड सेलिंग तक जाते हो, आपकी सैलरी एटलीस्ट $150 to $200 पर डे हो जाती है, जो कि मैं सेकेंड मेट्स की बात कर रहा हूँ। सेकेंड मेट्स को $200 $150 पर डे तक डीपी टू वेसल, जो डीपी अनलिमिटेड लाइसेंस के साथ सेकेंड मेट होते हैं, अनलिमिटेड के साथ जो डीपीओ होते हैं सेकेंड मेट्स, उनको इतनी सैलरी मिल जाती है, नॉर्मली मिल जाती है। एक बेसिक एवरेज कंपनी इतनी सैलरी आपको दे देती है। अब सीन ये है कि अगर आपकी किस्मत बहुत बुलंद है, बहुत बढ़िया आपकी किस्मत रही है, और आपको अगर डीएसवी मिल जाता है किसी अच्छी कंपनी का, मतलब डाइविंग सपोर्ट वेसल मिल जाता है, उसके लिए भी सेम क्राइटेरिया, आपको डीपी अनलिमिटेड चाहिए, एवरीथिंग वाज सेम। सो डीएसवी मिलने का मतलब है कि यार सैलरी आपकी $250 to $300 पर डे रहती है सेकेंड मेट का, ठीक है। तो लगभग आप हिसाब लगा लो कि क्या है, लगभग $6,000 7,000 $8,000 तक अगर आपको डीएसवी मिल गया, बहुत अच्छी कंपनी मिल गई, तो $8,000 तक भी सेकेंड मेट्स को मिल जाते हैं। सो अब आप कंपेयर कर सकते हो मेन फ्लीट की सैलरी और आई मीन डीपी की सैलरी और मेन फ्लीट की सैलरी आप कंपेयर कर सकते हो। वर्किंग यहाँ पे 6 on 6 ऑफ होता है, मतलब 12 घंटे का वर्क होता है, बट स्ट्रेसफुल नहीं है वो 12 घंटा, ईजिली निकल जाता है, आराम से निकल जाता है, स्ट्रेसफुल नहीं है, रिपीटिटिवली सेम काम होता है। सो 5-10 दिन अगर आप आए तो आप हैबिचुएटेड हो जाते हो उस काम को, जो काम आपको इनिशियली 1 घंटा 1.5 घंटा लगता तो 15 मिनट 20 मिनट में सिमट जाता है। सो अब क्वेश्चन होता है ये है कि अगर आप कैडेटशिप कर रहे हो तो क्या कैडेटशिप में आपको डीपी टू वेसल या डीपी वेसल्स ज्वाइन करना चाहिए। सो आई फ्रैंकली स्पीकिंग गाइज, अगर आप इंडिया से एग्ज़ाम देने के प्लान कर रहे हो और आप कैडेट हो, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी नहीं। आप जब एग्ज़ाम से पहले आप आते हो तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि कैडेटशिप आप मेन फ्लीट में करो। कैडेटशिप मेन फ्लीट में करने के बाद एग्ज़ाम आप दिलाओ, एफजी सेकेंड मेट का लाइसेंस आएगा आपके पास, एंड देन आप ट्राई करो DP2 में अप्रोच करने का। क्योंकि अगर आप कैडेटशिप करते हो, कैडेटशिप करने के बाद अगर आप ऑफशोर में कैडेटशिप करते हो तो लिमिटेशंस मिल जाते हैं। तो यार क्या होता है कि मतलब कई सारे एफजी वेसल्स पे ना प्रॉब्लम क्रिएट होता है, डिमांड उतना होता नहीं है। एफजी सेकेंड मेट्स के साथ ही डीपी लाइसेंस अगर आपके पास है तो वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा आपको, जिसमें आपके जो जो सोच के आप यहाँ पे आए हो वो चीज़ आपको मिलेगी। बट अगर आप पहले ही इस तरह से आते हो तो वो मज़ा नहीं है गाइज, वो मज़ा नहीं आएगा। तो उतनी अच्छी सैलरी वगैरह भी आपको शायद या कंपनियाँ मिलने में भी प्रॉब्लम होगी। सो आई सजेस्ट फॉर ऑल न्यू गाइज, ऑल न्यू कैडेट्स, अगर आप एंट्री करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो आप मेन फ्लीट से करो, सेकेंड मेट का एग्ज़ाम निकालो एंड देन आप डीपी में ट्राई करो, तो वो बेटर, वो बेस्ट होगा। एंड फॉर द थर्ड मेट्स और न्यू सेकेंड मेट्स जिन्होंने जो नए मतलब मेन फ्लीट में या फिर नया एग्ज़ाम जिन्होंने क्लियर किया, वो अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट तरीका है यार कि आप डायरेक्टली अप्रोच करो कंपनी जैसे कि कुछ अच्छी कंपनीज़ है, लाइक जुबलिएंट हो गई, ऑरस हो गया, उदय शिपिंग हो गया, ब्रिजव्यू हो गया, SVS, कुछ अच्छी कंपनियाँ इन द सेंस मैं, बट नॉट लिमिटेड टू। हाँ, मैं एक नॉर्मली एक नाम बता रहा हूँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा कंपनियों के नाम नहीं पता है क्योंकि दिस इज़ माई ओनली थर्ड DP2 वेसल। सो इसके पहले मेरे सारे 4-5 जो भी वेसल्स मैंने किए सारे मेन फ्लीट रहे मेरे। सो बट ये जो बेसिक एक बोलते हैं ना, एक अच्छा नाम, जैसे बॉर्बन हो गया, डॉफ हो गया, मस्क लाइन, वी शिप्स, ऑल एवरी कंपनी, एवरी गुड कंपनी हैविंग डीपी वेसल्स और ऑफशोर वेसल्स, तो आप इनकी तरफ हेड कर सकते हो। एंड यस, बहुत सही। मुझे पर्सनली अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है इधर। 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है यार, आप आके जब तक आपका माइंड सेट होने लगता है, सब कुछ होते रहता है, आपकी साइन ऑफ हो जाती है, घर पे भी सफिशिएंट टाइम आप बिता लेते हो,
पता भी नहीं चलता कि शिप से आ गए हैं, सैलरी भी थोड़ी ठीक ठाक हो जाती है। तो बेसिकली एक स्टेबिलिटी है, जॉब भी है। बस यार इतना ही आपको मैं बताना चाह रहा था। अगर आपके पास और कुछ क्वेश्चन और कोई क्वेरी है, आपको लगता है कि कुछ और जानना चाहिए आपको, तो प्लीज़ लेट मी नो। और डीपी से रिलेटेड, अप्रोचेस से रिलेटेड मैंने तो काफ़ी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, आप देखो किस तरह से काम करता है। डायनेमिक पोजिशनिंग मतलब यार सिंपल सा बात है, वेसल रिग के आसपास जाता है जो कि हाईली सेंसिटिव जोन होता है, वहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को लॉक करके, क्योंकि इसमें बीटी बॉ थ्रस्टर स्टर्न थ्रस्टर काफ़ी पावरफुल रहते हैं, तो उसके थ्रू वेसल जाके भाई और वहाँ पे होल्ड कर जाता है, मतलब उस पोजीशन को होल्ड करता है, वहाँ से काम करता है एंड पुल आउट करता है, बस यही काम है। ठीक है, सो दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन ऑफ द डीपी वेसल्स एंड दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वांटेड टू इंटरेक्ट। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का, सो मैं नहीं बना पा रहा था, बट हाँ अभी आई गॉट चांस, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का वीडियो नहीं बना है, बट हाँ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल जाएगा यार जो आप चाह रहे थे। और भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ लेट मी नो गाइज, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूँ और अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर करूँगा। जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे आप मुझे इंस्टा कर सकते हो, इंस्टा आईडी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, फेसबुक पेज पे लाइक कर सकते हो। आप चाहो तो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब भी कर लो मेरा चैनल, मैं बुरा नहीं मानूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा यार। तो थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। कोई भी क्वेरी हो लेट मी नो, डेफिनेटली थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू गाइज। टेक केयर, वंदे मातरम।